आखिर सरिता जेठू धरक से सबको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्यों सरिता के ब्लॉग बनाने से सबको इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है और सब लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं और सुमड़ी में गुमड़ी जो है वो किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले आप लोगों का कर लेते हैं वेलकम। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज सरिता जेठू धरक का एक वीडियो आया है। इससे पहले भी 2 लाइव उन्होंने किया है जिसमें उनको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं। हम सभी को पता है कि जब से सरिता जेठू धरक का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो कंट्रोवर्सी के दौरान उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा हेट जो है वो उनको मिला था। इनफैक्ट मैंने भी जो उनको सपोर्ट नहीं किया था उस वक्त जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मुझे सचिन का पक्ष जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वहाँ मुझे सरिता जो है वो गलत लग रही थी। कल के भी रिएक्शन वीडियोज़ में जहाँ पे सरिता की गलती थी वहाँ पे मैंने सरिता को बोला है कि हाँ, यहाँ पे आप मुझे मेरे हिसाब से आप गलत लगते हो, और जहाँ पे उनकी सराहना करनी चाहिए थी मैंने वहाँ पे सराहना की, क्योंकि एक न्यूट्रल ऑडियंस और एक न्यूट्रल रिएक्शन देने वाले लोग यही करते हैं। जहाँ पे उनको जो चीज़ें सही लगती है वो सही बोलते हैं, जहाँ पे जो बंदा या फिर जो भी ब्लॉगर वहाँ पे उनको गलत लगते हैं वो उनको वहाँ पे गलत बोलते हैं, क्योंकि हम एक ही लहर में नहीं दौड़ सकते और एक इंसान हमेशा सही और हमेशा गलत नहीं होता। तो अभी वक्त जो है वो सरिता जेठू धरक का है। तो काफ़ी टाइम से वो व्लॉगिंग की जो दुनिया है वो छोड़ चुके थे। कभी कभी घर में कुछ फंक्शन हो गए, कभी कुछ चीज़ें हो गई, कभी कुछ प्रमोशनल वीडियोस करने हो गए, तब उनके वीडियोस आते थे, या फिर ऑडियंस से इंटरेक्ट करने के लिए बीच बीच में उनके लाइव आते थे। उनके लाइव में भी पहले कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी आ जाती थी, कुछ हेट कमेंट्स, कुछ मिक्स कमेंट आ जाते थे, लेकिन कल के लाइव में और परसों के लाइव में उनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऑडियंस मिली है। देखो, ऑडियंस जो होती है वो आप जैसा को दिखाओगे, आप अगर पॉजिटिव चीज़ें दिखाओगे तो ऑडियंस कितना ही आपको उकसा लेगी, क्योंकि अगर आपने माइंडसेट कर लिया है कि मुझे नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए जाना है, पॉजिटिव चीज़ों के साथ जाना है, नेगेटिविटी मुझे चाहे कितना भी उकसा ले, मैं नेगेटिव चीज़ों के पीछे नहीं भागूंगा, मैं नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी, तो जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले होते एक समय के बाद तो धीरे धीरे ऑडियंस जो है वो आपको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। उस वक्त आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रही थी, आपका नेचर, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, बार बार आप अग्रेसिव मोड में आ रही थी, तो आपको ऑडियंस उसी तरीके की समझ रही थी। लेकिन इस वक्त जो है वो आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है, आपने अपने बात करने का तरीका, आपने सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर ली है, आप खुद इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो ऑडियंस को, तो ऑडियंस भी आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देगी। देखो, उकसाने वाले और चाबी भरने वाले इस दुनिया में 1000 आपको मिलेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप उस चाबी भरने से आप उनके अकॉर्डिंग चलते हो। मुझे बीच बीच में कट करने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है वो बार बार बॉल से खेल रहे हैं, तो इसके लिए मुझे कट करना पड़ रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी दिशा खुद तय करते हो या दूसरे के कहने पे आप अपनी दिशा दूसरे के अकॉर्डिंग बनाते हो। तो बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि दूसरे के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होनी जो है वो शुरू हो जाती है। तो सरिता जेठू धरक जो है उनका वीडियो आया, वहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी, उन्होंने ऑडियंस से जब उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो उनका जो है वो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, उनका जो है वो आत्मबल बढ़ा, तो उन्होंने फिर से ब्लॉगिंग की दुनिया में जो है वो आने का डिसीजन ले लिया है और उन्होंने बोला है कि मैं ब्लॉग अब कंटिन्यू करूंगी, भले ही मेरे 10 मिनट का ब्लॉग आएगा लेकिन मेरे ब्लॉग्स जो है वो कंटिन्यू आएंगे। कुछ आप लोगों से मैंने इन दिनों बहुत कुछ सीखा है और मुझे सरिता जेठू धरक की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि देखो, जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो बहुत सारे लोग थे जो सरिता जेठू के साथ थे और बहुत सारे लोग जो थे उनके खिलाफ थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अग्रेसिवली किसी भी रिएक्शन चैनल को जाके ये नहीं बोला कि अगर आप ये करोगे तो मैं आपको ये कर दूंगी, मैं आपको ऐसा कर दूंगी, मैं आपको वैसा कर दूंगी। तो
उनका ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है और जिस तरीके से वो हर बार रिएक्शन चैनल को इतनी वैल्यू देते हैं, मुझे वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं सचिन की भी एक बात कहनी पड़ेगी कि सचिन भी जो है वो कभी भी रिएक्शन चैनल को धमकी नहीं देते हैं, कभी भी रिएक्शन चैनल को जो है वो ये नहीं बोलते कि आप मेरे खिलाफ वीडियोस बनाओ, मैं स्ट्राइक दे दूंगा या फिर मैं आपको लीगल जाऊंगा, ये करूंगा। उस दिन उनकी मम्मी ने भी बोला कि आप लोग मुझे इतना परेशान करो, इतना हर चीज़ का आप लोग मुद्दा बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम आपको स्ट्राइक नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ें पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ क्रिएटर ऐसे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि लिमिट क्रॉस करके इंसान को प्रोवोक जो है वो कर देते हैं। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस करके अगर आप प्रोवोक कर देते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की भी ब्लॉगर है तो ब्लॉगर अपना घर द्वार मतलब वो ब्लॉगिंग छोड़ देंगे तो फिर आपकी ही रोजी रोटी पे पड़ेगी। आप जो रिएक्शन चैनल है वो ब्लॉगर से ही कंटेंट लेते हैं और जो ब्लॉगर है उनको भी इन चीज़ों की वजह से, रिएक्शन चैनल की वजह से उनके चैनल को भी बूस्ट मिलती है, उनके चैनल की भी रीच बढ़ती है। तो ये दोनों तरफ से चीज़ें होती है और रिएक्शन चैनल ऐसा नहीं है, रिएक्शन चैनल को यूट्यूब ने एक कैटेगरी दी हुई है, कानूनन अपनी बात रखने का भी रिएक्शन चैनल को हक है। लेकिन हाँ, हमें अपना लिमिट अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें किस हद तक बोलना और किस हद तक नहीं बोलना है। तो और कभी कभी चीज़ें जो होती हैं वो पीक से ऊपर हो जाती हैं, वो उस ब्लॉगर के ऊपर होती है पीक से ऊपर, कि आप कुछ ब्लॉगर जो होते हैं वो इतना नीच लेवल के पार कर देते हैं, कुछ ब्लॉगर इतने अदर लेवल चले जाते हैं कि उनके ऊपर जब आप रिएक्शन देते हो तो फिर आपका जो पिच है वो हाई होता है, आप भी कहीं ना कहीं उस लेवल के रिएक्शन दे देते हो। तो कई बार ऐसा होता है। तो सरिता जेठू ने बोला है कि आपके जो भी कमेंट्स होंगे, कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट से मैं लेने की कोशिश करूं और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी मैं वीडियोस वगैरह जो है वो बनाऊंगी। मैं इनफैक्ट उन्होंने एक बात ये भी बोली कि जो कैसे नेगेटिव कमेंट्स हाइड किए जाते हैं, क्योंकि उनका भी निशाना, क्योंकि देखो बीच बीच में जो है वो पोकिंग जो है वो हर तरफ से चल रही है, चाहे इस साइड हो, चाहे उस साइड हो, चाहे किसी भी साइड हो, इन तीनों के तरफ से जो है वो पोकिंग चल रही है। और कोई पोक हो रहा है, पोक ऐसा नहीं है, हर कोई ये बोल रहा है कि मुझे पोक नहीं होना, लेकिन तीली धीरे धीरे छोड़ी तीनों तरफ से जा रही है। अगर एक वीडियोस बनाता है तो दूसरा उस पर कम्युनिटी छाप देता, दूसरा अगर कम्युनिटी छापता है तो तीसरा उस पर रिएक्शन देने आ जाता है। मतलब ये जो पोकिंग जो है वो तीनों तरफ से चल रही है और तीनों तरफ के जो आप अगर टाइटल देखोगे या फिर उनके बात करने के जो लहजे देखोगे तो और बची खुशी का सर तो हमारी जनता जनार्दन जो है वो पूरी कर देती है। तो थोड़ी बहुत पोकिंग जो है वो चल ही रही है। तो मैं आप तीनों से ही यही कहना चाहूंगी कि अगर आप नहीं चाहते हो कि उस लहर में आप बह जाओ, जिस लहर में आपको जाना नहीं है, जो चीजें गंदी हो चुकी है एक बार, तो उस चीज के लिए मैं यही कहूंगी कि बापूजी के बंदर बन जाओ, ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना ही कुछ बोलो। अपना जो है वो पूरा का पूरा उधर से आप रास्ता बदल लो, ताकि कभी वो चीजें आप तक आए ही नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो चीजें तो उड़ती फिरती गिरती पड़ती आप तक आ ही जाएगी, क्योंकि इस पे ना किसी का जोर नहीं चलता है। वहीं पे सरिता ने भी कुछ चीजें बोली हैं, कुछ इशारे किए हैं। तो लेकिन आज का जो सरिता जेठू का जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। वहीं थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी, यहाँ तक कि जेठू जी ने बोला कि मैंने जो है यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है मैंने, क्योंकि पहले हम एक नॉर्मल ब्लॉगर थे, पहले हमें इन सारी चीज़ों के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया कि नेगेटिव कमेंट्स जो है वो कैसे नहीं आते हैं, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हो, कैसे आपका माइंड पॉजिटिव रह सकता है, कैसे आपका कमेंट सेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। क्योंकि उन्होंने बोला कि उस वक्त भी जब मेरा ऐसा था तो वो मेरी बच्ची के लिए चीज़ें बोली गई थी, तो इसलिए मुझे भी उस तरीके से बिहेव करना पड़ गया था। लेकिन अब मैं यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन जो है वो समझने लगी हूँ और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। आप लोग बोलोगे तो मैं आपको बताऊँगी भी, क्योंकि मैंने भी नया नया सीखा है।
तो इसी तरीके से मज़े मज़े में आज उनके वीडियो थे, जो कि पॉजिटिव वे में ही मैं उसको कंसीडर करूँगी। और थोड़ी बहुत तो चलता है क्योंकि हर तरफ से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि मैं एक एक जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका वो नाम ले सकते हैं, एक एक रिएक्शन चैनल का नाम ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने 2-3 रिएक्शन चैनल भी देखे जो कि सरिता जेठू के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया, और बाकायदा उनकी जो दूसरी आईडी है सरिता जेठू करके, उनसे जेठू जी ने बराबर से उनके कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई भी दिया है। तो ये तो हो गई सरिता जेठू की बात। तो हम भी चाहेंगे कि आपकी जो आपकी जो बच्ची है वो भी थोड़ी बड़ी होगी, इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप भी अपना जो नॉर्मल ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट कर दो। और आप कोशिश ये करो कि आप उस लहर में मत जाओ कि जिस लहर में आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी और ये गंदगी या छींटे जो है वो आ जाएंगी। अब जैसे ही सरिता की वीडियो आती है उसके बाद सचिन का एक कम्युनिटी आता है। सचिन के कम्युनिटी में ये बोला जाता है कि जैसे मैं हूँ वैसे आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, और आप लोग जो भी जैसे एक्सेप्ट कर दो मैं भी आपको बिल्कुल, मतलब कि जो कमेंट्स करने वालों थे नेगेटिव कमेंट्स भी अगर कोई करता है तो उनको वो दिल से एक्सेप्ट करते हैं, और उनके जो कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट्स जो है वो डिलीट नहीं होते, क्योंकि उनकी कमेंट सेक्शन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जो लोग जिनके तो, और वहाँ पे सचिन ने ये भी बोला कि जिनके 50-100 कमेंट्स होते हैं तो समझ लो कि उनका कमेंट्स जो है वो डिलीट हो रहा है। तो मेरे से तो ये नहीं होता कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ मेरे से नहीं होता। ऐसा उन्होंने बोला है अपनी कम्युनिटी में, जो कि मैं थंबनेल वगैरह में लगा दूंगी। तो और वहाँ पे नेहा का भी मैंने एक कमेंट से, मतलब कि उनका भी एक वीडियो आया, लेकिन टाइटल वगैरह जो थे वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखे हुए थे, पर मैंने उनका वीडियो जो है वो देखा ही नहीं, तो मैं उस पर कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। एंड वहीं सचिन अभी थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, और लाइव में भी उन्होंने ऐसा टाइटल तो ऐसा कुछ रखा था, लेकिन उन्होंने इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं बोला। मैंने 30 मिनट्स के करीब वो वीडियोस देखे, जिसपे 1-2 ऐसे कमेंट्स भी आए थे जिसको उन्होंने इग्नोर ही बोला। और इनफैक्ट उन्होंने बोला कि मेरी सभी से बात होती, सभी से मीन्स कि सभी से, और मेरी बीमारी को भी लोगों ने मजाक बना दिया। मैं अगर ठीक हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है, नहीं बीमार था तो लोगों को लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, तो डेफिनेटली उनका चेहरा बता रहा था। और जिस दिन सचिन अंबाला से अपनी माँ को से मिले और गले लग के रोए थे, उस दिन का आप अगर मेरा रिएक्शन देखोगे, मैंने बोला था कि सचिन की हेल्थ जो है वो, सचिन अजीब सा दिख रहा है, गिल्टामन सा अजीब सा दिख रहा है, जो सचिन बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, तो वो बीमार था। और भैया जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस जो है वो एक दिन में तो जॉन्डिस जाती नहीं, जॉन्डिस को जाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। लेकिन हाँ, फिलहाल वो अभी ठीक है, उनको ड्रिप वगैरह चढ़ी हो गई, वो आईसीयू में थे। और देखो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऐसा कैसा आईसीयू था कि इसमें ये इतनी जल्दी निकल गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी क्या कर रहे हैं ना, जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, जो जनरल वार्ड को भी ये लोग आईसीयू घोषित कर देते हैं, या फिर जो रिकवरी रूम होता है जिसमें आपको 24 घंटे ऑपरेशन करके जो 24 घंटे आपको इमरजेंसी वार्ड में रखते हैं ताकि आप रिकवर कर जाओ, तो रिकवरी रूम को भी ये लोग जो है वो आईसीयू ही लिख देते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ 2 बेड लगे हुए हैं कमरे में, और उस कमरे का नाम रखा हुआ है आईसीयू, जिसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सिर्फ एक गार्ड बाहर रख दिया और उस चीज का नाम रख दिया आईसीयू। तो ऐसा जो है वो आजकल जो हॉस्पिटल वाले हैं वो कर रहे हैं, जिससे मैंने भी अपने जो फैमिली मेम्बर है उनको बोला भी कि इस चक्कर में तो लोग जब सुनते हैं कि फैमिली मेम्बर आईसीयू में है तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे आईसीयू में है तो इतना क्या इमरजेंसी हो गया। लेकिन कुछ जो हॉस्पिटल है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को जो है वो फेस किया होगा। अगर आप में से किसी ने ऐसा कुछ फेस किया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने अपनी बहन का जब ऑपरेशन हुआ था तो 24 घंटे जो है वो इमरजेंसी वार्ड में रखते हैं, लेकिन जब उसका ऑपरेशन हुआ तो इमरजेंसी वार्ड में ले कर गए और रिकवरी रूम में, और वहाँ पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि आईसीयू में उनको शिफ्ट करें। हम लोगों की हालत खराब हुई कि आईसीयू में शिफ्ट कर रहे, तो ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई। लेकिन जब नीचे जाकर देखा तो वो तो रिकवरी रूम था। तो ऐसा कुछ
हॉस्पिटल वाले भी करते हैं, कुछ हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो और हमने भी देखा था कि सचिन को जो है वो ऑक्सीजन भी लगा था। अब कोई भी ब्लॉगर और कोई भी क्रिएटर इतना बड़ा नहीं हो जाता कि झूठ मूठ का जाके ऑक्सीजन लगा ले। ऑक्सीजन लगाना बहुत ही सीरियस मैटर होता है। तो इस चीज़ का प्लीज़, किसी के हेल्थ के लिए इतना क्या ही उलझ, और हमें कौन सा उनके घर से रोटी या चावल मिलने वाली है या फिर उनसे कुछ होने वाला है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता भी है तो इग्नोर करो यार, क्यों हमें उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो सचिन के लाइफ में भी थी, और बाकी सारे हाय हेलो मनीषा को लेकर, उनके रिश्ते को लेकर। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि जो सचिन है, क्योंकि बार बार उनके रिश्ते पे सवाल उठाया जा रहा, तो मुझे लगता है कि एक बार सचिन को भी सामने आना चाहिए और सबको अपने रिश्ते की जो वार्निंग है वो देनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि मनीषा को भी अपने रिश्ते की जो वार्निंग है वो देनी चाहिए कि जो हो गया, बार बार उनके रिश्ते पे ऐसे सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। और तो ये इन चीज़ों के लिए दोनों ही हस्बैंड वाइफ को जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और किसी को भी ऐसे बोलने का मौका नहीं देना चाहिए कि आपका रिलेशन क्या है नहीं है। पति पत्नी के जो रिलेशन होते हैं वो हर किसी के रिलेशन में उतार चढ़ाव होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें इंटर कर जाए जिसका कोई दूर तक आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो बस यही सब था आज के व्लॉग में, आज की चीज़ों में। तो यही सब फिलहाल जो चीज़ें हैं वो चल रही है, फिर देखते हैं कि कहाँ क्या आग लगती है, तो फिर हम भी उसी लहर में चल लेंगे। और इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।